सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार साथियों, एसपी लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग रोज़ देखते हैं, अभी हमारी प्रतिदिन लाइव क्लासेज चल रही है जो रोज़ाना शाम को 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती है, जिसमें किसी एक कक्षा के कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर बच्चों की डिमांड वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। तो उसी कड़ी में आज भी हम कक्षा 8 जो NCERT साइंस क्लास 8th है उसका पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का एक क्वेश्चन है। फसल उत्पादन एवं प्रबंध चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन है खाद एवं उर्वरक, इन दोनों में अंतर या इन दोनों की जानकारी। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है और हर बार आपके 8वीं क्लास में या तो हाफ ईयरली में या फिर वार्षिक परीक्षा में, जहाँ तक चांसेस रहते हैं बोर्ड की परीक्षा में, ये हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो किसी स्टूडेंट की डिमांड थी, तो उसकी डिमांड पूरी करने के लिए आज हम आपके सामने ये खाद और उर्वरक वाला जो प्रश्न है इसके अंतर के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुँच जाए। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और याद रखिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तब ही आप लोगों को जो जानकारी है, जो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये समझ में आएंगे। पूरा वीडियो देखोगे तब, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते तो वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, मत देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि खाद और उर्वरक में अंतर कैसे याद करना है आपको बहुत ही आसान तरीके से, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको खाद और उर्वरक में बहुत अच्छी तरह से अंतर पता चल जाएंगे और इसके बाद में आपको कहीं से एक बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले देखिए, इधर की तरफ लिखा हुआ है खाद और इधर की तरफ लिखा हुआ है क्या, उर्वरक। ठीक है ना। ये तो क्या है, खाद है और ये है उर्वरक। दोनों में हम अंतर पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा खाद और उर्वरक की जो अन्य जानकारी है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। आपको अगर पूछ ले खाद क्या है उर्वरक क्या है, दोनों का अलग अलग प्रश्न भी पूछ ले तो उसका भी आंसर आप दे सको, तो उसके लिए आप बिल्कुल हमेशा प्रिपेयर हो जाओगे ये वीडियो देखने के बाद में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पहला बिंदु है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, प्राकृतिक, जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है इसको पूरे को समझिए। खाद कैसा पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है। अच्छा, प्राकृतिक का मतलब प्रकृति से प्राप्त होता है। प्रकृति की गोद में, जिस प्रकृति की गोद में अपन रह रहे हैं उस प्रकृति से सीधा हमको ये प्राप्त होता है। और किस किस से प्राप्त होता है, एक तो गोबर से, एक मानव अपशिष्ट से और पौधों के अवशेष से। गाय भैंस या जो भी जानवर होते हैं उनका जो गोबर होता है, उस गोबर से क्या बनाया जाता है, खाद बनाया जाता है। और मानव अपशिष्ट का भी खाद बनता है। और पौधों के जो अवशेष होते हैं पेड़ पौधों की पत्तियां होती है, उनके सड़ने गलने से भी क्या प्राप्त होता है, खाद प्राप्त होता है। मेरे हिसाब से पहला बिंदु आपका क्लियर हो चुका होगा। इधर आइए उर्वरक की तरफ। देखिए, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। कैसा है, अकार्बनिक, यानी इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। कार्बनिक का मतलब कार्बन पाया जाता है, अकार्बनिक का मतलब इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। और क्या है, ये लवण है। तो इसको निर्मित किया जाता है, ये अपने आप बनता नहीं है, ये भी ध्यान रखना आप। बिल्कुल दोनों बिंदु आपको अच्छी तरह समझ में आ गए। दूसरा बिंदु देखिए इधर, खाद का। खाद खेतों में बनाई जाती है और उर्वरक इसका उत्पादन कारखानों में होता है। ध्यान रखिए, खाद जो है कहाँ बनाई जाती है, खेतों में बनाई जाती है। और उर्वरक का जो उत्पादन है, निर्माण है, बनाने का जो
प्रोसेस है वो कारखानों में यानी फैक्ट्रियों में होता है। कुल मिला के खाद को हम खेतों में बना सकते हैं और उर्वरक को कहाँ बनाया जाएगा, कारखानों में बनाया जाएगा। दूसरा अंतर या दूसरी जानकारी जो है आपको ये मिल जाती है। इसके बाद में बात करते हैं कि तीसरा बिंदु है, इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। यहाँ एक शब्द दिख रहा है आपको ह्यूमस, ये क्या है, ठीक है, बात करते हैं अभी। पहले इधर देख लो कि मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है, इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। ये भी ध्यान रखिएगा आप, इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। तो एक बात आप कमेंट करके बताइए, कमेंट करने पे बाद में आपको बताना है कि हमको खेती के लिए ज़्यादा प्रचुर मात्रा में खाद का उपयोग करना चाहिए या फिर उर्वरक का करना चाहिए। ह्यूमस के हिसाब से कमेंट करके ज़रूर बताना आप। चलिए तीसरा देखो, अभी ह्यूमस की बात बता देता हूँ मैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ खेतों में पैदावार बहुत अच्छी हो जाती है, कुछ खेतों में पैदावार अच्छी नहीं होती है, तो उसका कारण रहता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होती है, पोषक तत्वों की क्या होती है, एक परत होती है जो मिट्टी की, जैसे मान लो ये मिट्टी है, खेत है आपका, तो इसकी ऊपरी सतह पर ये आपको दिखेगी। इसके बहुत लाभ हैं, एक तो इसमें पोषक तत्व होते हैं, दूसरा ये नमी को बनाए रखती है। जैसे कुछ खेतों में आपने देखा होगा कि एक बार सिंचाई कर दिए तो 2-3 दिन बाद में फिर सिंचाई करनी पड़ती है। ऐसे खेत होते हैं जिनमें कमाई जितनी होती है, जितनी इनकम होती है, उससे कहीं ज़्यादा खर्चा आ जाता है, तो उन किसानों को लॉस में जाना पड़ता है। कुछ खेत ऐसे होते हैं जिनमें एक बार सिंचाई कर दी, अब 15 दिन तक आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो उससे आप समझ जाओ कि उस खेत में ह्यूमस की मात्रा अधिक है। अगर किसी खेत में ह्यूमस कम है मान लो, तो उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, ये भी आप अगर जानते हो, मान लो मेरे बताने से पहले ऐसा है कि आपको आता है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, पूरी लाइन लिखिए। और मेरा कहना है कि अगर अपन खाद का उपयोग करते हैं ना, तो उससे ह्यूमस की मात्रा प्राप्त होती है, यानी मिट्टी में ह्यूमस बनी रहती है, जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है कम खपत में। ठीक है, तो तीसरा बिंदु आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चौथा बिंदु देखते हैं। इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं और इसमें पादप पोषक प्रचुरता में होते हैं। देखिए पादप पोषक की बात आ गई। पादप पोषक जो होते हैं वो होते हैं पोषक तत्व, और ऐसे पोषक तत्व जो पादपों के लिए लाभदायक होते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम फसल में खाद का उपयोग कर रहे हैं तो उस मिट्टी में पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में बढ़ेंगे, बहुत अधिक होंगे, तो फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर उर्वरक की बात करें तो पोषक जो होते हैं, पोषक पदार्थ, ये कम मात्रा में इसमें होते हैं उर्वरक के उपयोग से, लेकिन पैदावार तो बहुत अच्छी होती है उर्वरक का यूज करने से। बिल्कुल पैदावार अच्छी हो जाती है। खाद का यूज करने से जो मिट्टी है उसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में आते हैं, लेकिन जो ह्यूमस की मात्रा है वो तो बढ़ा के रखती है ना। लेकिन उर्वरक जो है इनमें पोषक प्रचुरता में नहीं होते हैं पादप पोषक, इसमें फसल का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने वाले रसायन होते हैं बस, जो फसल उत्पादन को बढ़ाते हैं, यानी किसान को जो बीज प्राप्त होता है वो बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। तो खाद का उपयोग न करके वो किसका उपयोग करता है, उर्वरक का उपयोग ज़्यादा करता है। तो चौथा बिंदु जो है वो भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं पांचवें अंतिम बिंदु की। बिंदु है कि यह पानी में अघुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण धीरे धीरे होता है और उर्वरक पानी में घुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण शीघ्र हो जाता है। देखो इसका मतलब समझिए, घुलनशील और अघुलनशील समझिए। घुलनशील का मतलब है जैसे मान लीजिए आपने किसी पात्र में पानी लिया, ठीक है ना, पानी में घुलनशील बता रहा है तो पात्र में पानी लेंगे हम, और किसी भी पात्र में पानी लेके हमने क्या किया, जैसे ये पानी भर दिया इसमें, ठीक है, और पानी भर के आपने मान लो कोई पदार्थ इसमें डाल दिया, ये पदार्थ डाल दिया, जैसे ये पदार्थ डाल दिया आपने इसमें, और इस
पदार्थ को डालने के आप 2 घंटे 3 घंटे या 1 घंटे बाद में आप देखते हैं तो आपको ये पदार्थ ऐसे का ऐसा मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये आप इसमें घुला नहीं, तो घुलनशील नहीं है, ये अघुलनशील है। और अगर ये घुल जाता तो ये कैसा होता? घुलनशील होता। तो अघुलनशील होता है। अब अघुलनशील है तो सीधी सी बात है, जैसे धीरे धीरे बहुत कम मात्रा में घुलेगा, न के बराबर, तो इसका जो अवशोषण होगा मिट्टी के द्वारा इसको अंदर लिया जाएगा, वो धीरे धीरे लिया जाएगा। उर्वरक क्या है? घुलनशील होते हैं, जैसे पानी में डाला तुरंत घुल जाते हैं। आपने देखा होगा किसान सिंचाई करता है, सिंचाई से पहले खाद डाल देता है खेत में और फिर सिंचाई कर देता है ताकि वो पिघल के और अंदर चला जाए और मिट्टी की जो मिट्टी में पोषक हैं वो प्रचुर मात्रा में बढ़ जाएं। तो इस प्रकार आपको घुलनशील और अघुलनशील में जो अंतर है वो भी पता चल गए होंगे। ध्यान रखिएगा, यह खाद जो होता है अघुलनशील होता है तो धीरे धीरे घुलता है, मिट्टी में धीरे धीरे जाएगा, तो इसका जो प्रभाव है अधिक समय तक रहेगा। ध्यान दीजिए, एक शब्द और आता है भूमि का बंजर होना। बंजर भूमि नहीं होती है, किसकी वजह से? खाद के उपयोग की वजह से। अगर मान लीजिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है तो उसमें भूमि बंजर बनती है। और ये कैसे होते हैं? उर्वरक घुलनशील होते हैं, घुलनशील होने की वजह से हम इनको ज़मीन पर डालते हैं, सिंचाई करते हैं तो ये जल्दी घुल जाते हैं, इनका अवशोषण जल्दी हो जाता है, तो इनका प्रभाव ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। आपने देखा होगा कि हर फसल में अलग अलग उर्वरक किसान डालते हैं, जबकि आपको ये भी पता होगा कि एक बार अगर खाद डाल दिया जाता है तो लगभग 3 से 4 साल तक खाद का उपयोग करने की यानी खाद डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो देखिए प्रभाव तो यहीं देख लीजिए ना, एक तो ये 3-4 साल तक ये हर फसल में मतलब 1 साल में 3 बार इसका उपयोग किया जाता है। 3 बार नहीं तो 2 बार तो कम से कम किया ही जाता है। तो इस प्रकार खाद और उर्वरक में जो अंतर हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है अगला तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। और याद रखिएगा, डेली लाइव क्लासेज चलती है रात 8 बजे, जिसमें किसी न किसी विशेष क्वेश्चन पर बात की जाती है। तो अगर आपको विज्ञान में कोई समस्या लगती है तो आप उस समस्या के लिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपके समाधान के ऊपर बन जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।